फंडामेंटल राइट्स। आज हम फंडामेंटल राइट्स की बात करने वाले हैं। अगर सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है कि फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसको हिंदी में मौलिक अधिकार भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स भारत के हर एक नागरिक को प्राप्त ऐसे राइट्स, ऐसे अधिकार जो भारत के नागरिक को जीवन जीने में मदद करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इसमें, तो आर्टिकल्स 12 से लेके 35 तक की बात जो की गई है वो सारी की सारी बात फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड की गई है, ठीक है जी। अब मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट करिए कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आपने मेरी आर्टिकल 15 वाली वीडियो देखी हो तो हमारे 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स 7 थे। जो 7वां राइट था उसको हम कहते थे राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। लेकिन ये जो हमारा अधिकार है ये अब समाप्त कर दिया गया है। केशवानंद भारती केस के बाद राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो अब जो राइट्स बचते हैं वो है 6 राइट्स। सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, जिसको कहते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार। जिस अधिकार, इस राइट्स के तहत सारे ही नागरिक को एक जैसा देखा जाएगा। किसी भी जाति, धर्म, किसी भी उस वर्ग से हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आर्टिकल कौन कौन से हैं? 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो राइट टू इक्वालिटी दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल राइट्स कौन सा है? दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, यानी कि आजादी का अधिकार। और इस राइट्स के अंतर्गत हर किसी को जीवन जीने की आजादी, कुछ बोलने की आजादी, किसी भी धर्म को, किसी भी चीज को करने की आजादी आपको दी गई है। किसके? आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 के अंतर्गत, ठीक है जी। तीसरा फंडामेंटल राइट कौन सा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे इसमें चाइल्ड लेबर आ जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के अगर बालक को आप काम करवा रहे हैं तो वो अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करके वो आपके ऊपर केस कर सकता है, जिसको हम कहेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आप उसका शोषण कर रहे हैं और वो शोषण के विरुद्ध अधिकार का इस्तेमाल करके आप पे केस करेगा। चौथा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे देश में, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है, तो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हमें आजादी मिली है, हमारे भारतीय संविधान ने हमें यह आजादी दी है, ठीक है। और यह आजादी किसके अंतर्गत आती है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 और 28 के बीच आता है। इसी के अंदर जो हमारी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उन सिख कम्युनिटी के लोगों को कृपान यानी कि तलवार रखने की आजादी जो प्राप्त है वो भी आर्टिकल 25 से 28 के बीच, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 5वां राइट, यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और इसमें जो मेन खास ख्याल रखा गया है वो अल्पसंख्यकों का रखा गया है, यानी कि माइनॉरिटीज का। उनकी भी संस्कृति को इक्वल वैल्यू दी जाएगी और वो भी प्रशासन और किसी भी शिक्षा को प्राप्त करने के पूरा अधिकार रखते हैं। उसको हम बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आते हैं हमारे आर्टिकल 29 से लेके 30 के बीच, ठीक है जी। उसके बाद हमारा लास्ट होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, यानी सोल एंड हार्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि इसमें एक आर्टिकल है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 32। इस आर्टिकल 32 के थ्रू अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए केस लड़ने। और इस चीज का अधिकार आपको आर्टिकल 32 देता है। आर्टिकल 32 इसका इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स, उनके आर्टिकल्स, उनका मतलब। और मैंने आपको बताया संपत्ति का अधिकार केशवानंद भारती केस के बाद उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।